वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है और राज्य से राज्यसभा में पेश किया गया, जिसके बाद अब जेडीयू को लेकर के काफी संशय बना हुआ था कि जेडीयू इस बिल को लेकर के क्या विचार रखती है। नीतीश कुमार से मुसलमानों की खासा नाराजगी भी इस बिल को लेकर देखी जा रही थी। ऐसे में नीतीश कुमार की कैबिनेट की मंत्री ने एक बड़ा बयान दे दिया है। बता दें आपको कि जब नीतीश कुमार की मंत्री परिवहन मंत्री शीला मंडल से ये सवाल किया गया कि आज वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में आज इसे पेश किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार इसको लेकर के अपने तरीके से काम कर रही है। केंद्र सरकार के काम में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार का अपना नीति है, वो जिस नीति से काम करना चाहती है वो करती है। इसके अलावा जब शीला मंडल से पूछा गया कि बच्चों के स्कूलों में अब ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन रोक दिया गया है, जिस वजह से ऑटो ड्राइवर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पर उनकी क्या राय है, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि कई बच्चे जो हैं वो एक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक ऑटो में नज़र आते थे, एक ई रिक्शा में नज़र आते थे, और गर्मी का मौसम है, ऐसे में बच्चों के लिए सुविधा यही रहेगी कि वो बस से जाए। क्या कुछ कह रही है शीला मंडल, आइए उनके बयान को आपको सुनाते हैं। देखिए, इसके विषय में आप जान लीजिए, ये केंद्र का मामला है, केंद्र सरकार की नीति का मामला है, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे। और आपको बता दें, हर चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कोई भी संगठन किस तरह से काम कर रहा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका पार्टी का क्या स्टैंड है मैडम? देखिए, हमारे शीर्ष नेता है, हम लोग गार्जियन के अधीन हैं और हमारे गार्जियन, हम इस पर बोले ना कि हमको उतना जानकारी भी नहीं है और इस पर आप बात नहीं करेंगे। मैडम, तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की पार्टी सेकुलरिज्म की बात करती है, फिर कहाँ गई सेकुलरिज्म? उनको ये पता होना चाहिए कि ये देखिए, कोई चीज़ का विरोध नहीं है। हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं, वास्तव में करते हैं, ऐसा नहीं है। आप भागलपुर वाला दंगा का बात लीजिए, आज कब्रिस्तान घेराबंदी का, दुकानिया की सर्टिफिकेट का, तो वो हर क्षेत्र में ऐसा थोड़े है कि सड़कों का निर्माण हो रहा है तो जाति विशेष के आधार पर हो रहा है। आज जो बिहार में जो विकास हो रहा है तो किस व्यक्तिगत आधार पर हो रहा है कि जाति के आधार पर हो रहा है? सभी लोग उसका उपयोग लाभ लेते हैं। सूबे के तमाम जो हैं ऑटो चालक स्ट्राइक पे चले गए, कह रहे हैं कि उन लोगों को जो है फिर से जो है लाया जाए, क्योंकि जो स्कूल में वाहन चलाते थे, गाड़ी चलाते थे, उनको जो है पाबंदी लगा दिया गया। इसको लेकर के हड़ताल पे बैठे हैं। देखिए, आप ही लोग कई बार सवाल किए इस पर कि ऑटो वाले लोग से ये परेशान, तो हम लोगों ने उसको कलर वाइज भी बांट दिया है कि इस जगह के लिए कोड बार भी दे दिया है सब जगह, कि ताकि जो जाम की समस्या थी वो भी न लगे। स्कूल में कई जगह इस तरह की वारदात होते थे कि उसमें बहुत जितना बच्चा डालना चाहिए वो उससे ज़्यादा रहता था। कई गार्जियन भी हमारे पास आए थे, तो इसकी ध्यान देखिए, सुरक्षा को ध्यान में रख करके ही निरंतर हम लोग काम करते हैं। तो परिवहन विभाग तो जानते ही है कि हमेशा आम जनता के लिए काम करता है, जिससे सब लोग सुरक्षित रहे, बाल बच्चा सुरक्षित रहेगा तभी ना घर परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि आखिर ऑटो पर ही, ई रिक्शा पर ही क्यों, और भी तो गाड़ी चलते हैं स्कूल में, गाड़ियाँ चलती हैं जिनका ना प्रदूषण होता है, ना फिटनेस टेस्ट। देखिए, वो ऐसे जो भी लोग को कोई भी परेशानी होगा तो लोग इस तरह की अनर्गल बातें करें, उस पर बात पे ध्यान। कोई भी अगर उस तरह का व्यक्ति होगा तो ऐसा भी बताइए ना कि कई लोगों का परमिट भी रद्द होता है, अगर उस तरह की बात होती है तो कार्रवाई भी होती है। ऐसा थोड़े है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन मैडम, परिजनों के ऊपर तो आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? सो हम लोग भी बच्चा पढ़ाएं, ऐसा थोड़े है कि बिना यहाँ बैठे होते हम लोग बच्चे को नहीं पढ़ाएं। जो स्कूल बसेज होते हैं उसके लिए हम लोगों ने बस में सब व्यवस्था हो, वहाँ जो किट्स होता है, प्राथमिक किट्स होना चाहिए, पैनिक बटन, तो सभी चीज़ को ध्यान में रख करके बस के द्वारा बच्चे जाएंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, लू लगने का भी चांसेस नहीं रहता है उसमें, इसलिए हम लोगों ने इस तरह का कदम उठाया। क्या परिवहन विभाग ऐसे विद्यालय जहाँ बसें चलती हैं उसके लिए कोई एक ये फिक्स करेंगे क्या रेट? देखिए, सभी आपको बता दें कि हमारे यहाँ आहार उसका तालिका बना हुआ है कि कहाँ कितने जगह कितना रेट लगना चाहिए, तो पहले से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। मैम, लगातार है गांधी सिटी पर जाम की समस्या रही है। परिवहन विभाग ने कहा था कि जो ट्रकों का जो परिचालन है उसके रूट बदले जाएंगे, तभी अभी तक नहीं हो पाया है।
देखिए रूट बदले जाएंगे, आपको बता दें हम लोग भी गांधी सेतु से जाते हैं। अब तो दीघा में भी आपका पुल बन गया आने वाले। पहले बिहार में पूरा गंगा पे कितना सेतु था, आज के डेट में देख लीजिए कितना सेतु हो गया। तो जब निर्माण का काम चल रहा है तो थोड़ी सी परेशानियों का सामना, देखिए कोई भी चीज़ बनाने के लिए थोड़ा तो परेशानी होता है। तो जब ठीक हो जाएगा, सब बन जाएगा। पहले शुरू में कितना जाम रहता था, लेकिन जब पुल पूरी तरह से निर्माण हो गया तो अब तो उतना जाम नहीं रहता। हम लोग अभी हाल में ही उधर से आए हैं, ऐसा कोई बात नहीं था। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ करिए कि एक स्कूल नहीं दो बसेस करिए। में बच्चों की सुरक्षा के लिए जीपीएस क्यों नहीं कंपल्सरी किया जा रहा है और कैमरा क्यों नहीं कंपल्सरी किया जा रहा है? नहीं, ये आपको जानकारी है कि ये पूरा हम लोगों ने इस बात को, आप जो पहल बता रहे हैं, हम लोग इसको निरंतर इस पे ध्यान रखते हैं कि उसमें सारा चीज़ होना चाहिए, कैमरा भी होना चाहिए और जीपीएस भी लगा हुआ होना चाहिए। और बच्चे को से आप लोगों ने ऑटो वालों को बंद किया। नहीं, आपको बता देते हैं कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो रूम बना हुआ उसके तहत जो कितनी गाड़ियां चल रही, सबका वो नियंत्रण वहां से रखा जाता है। क्या स्पीड में चल रही है गाड़ी, कौन है नहीं है, सब चीज़ का एक चीज़ का ध्यान में हम लोग रखते हैं। ठीक है। हावड़ा में मैम रामनवमी के तो सुना आपने, ये बयान परिवहन मंत्री शीला मंडल का है, जो साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रही हैं कि केंद्र सरकार की नीति में हम पक्ष अपना क्या रखें, हम केंद्र के मामलों में कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम बिहार में हैं, केंद्र में नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियां अलग होती है, उसको समझने की ज़रूरत है। जब तेजस्वी यादव की तरफ से आरोप लगाया गया था सेकुलरिज्म को लेकर के कि नीतीश कुमार सेकुलर होने का दावा करते हैं, लेकिन कहा गया उनका सेकुलर वक्फ संशोधन बिल पर आखिर वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे। इसको लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें अभाव है, सब कुछ हो रहा है बिहार में और नीतीश कुमार हर चीज़ को देखकर चलते हैं। इन लोगों को समझने की ज़रूरत है, केंद्र की नीति है, केंद्र का मामला है, इसमें हम क्या बोले।